हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है वो है बिहार को कितना जानते हैं आप, यानी बिहार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं बिहार जीके से संबंधित, प्रॉपर बिहार से संबंधित, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें आपको ये समझ में आएगा कि आप बिहार को कितना जानते हैं, और इससे मुझे भी समझ में आएगा कमेंट देख कर कि भाई जो क्विज के क्वेश्चन मैं एक दो आपको दे रही हूँ होमवर्क में, वो आप कितना आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आज का जो कोट है वो देख लेते हैं। थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन, यानी कि बड़ा सोचो, अपने ऊपर विश्वास रखो और जो सोचा है वो करके दिखाओ। इसी के साथ में देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बिहार जीके से रिलेटेड ये है कि भाई हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ बिहार। बिहार में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पहले लोकायुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया था। एक पद होता है लोकपाल का, दूसरा पद होता है लोकायुक्त का। ठीक है, लोकपाल का जो पद होता है वो नेशनल लेवल पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर, और वो पद जो है अभी AM खानविलकर साहब के पास है। अलग अलग राज्यों के द्वारा अपने अपने राज्यों में लोकायुक्त का पद बनाया जाता है, ये हर राज्य में होता है। तो बिहार में भी लोकायुक्त का पद है, भ्रष्टाचार से संबंधित चीजों को लेकर के काम करता है लोकायुक्त का पद। और ये जो पद है ये सबसे पहले श्रीधर वासुदेव सोहनी को दिया गया था। किसको दिया गया था? श्रीधर वासुदेव सोहनी को दिया गया था लोकायुक्त का पद। नेक्स्ट देखो, बिहार की उत्तर से दक्षिण की जो कुल दूरी है वो लगभग कितनी है। जैसे आप बिहार का एक रफ मैप जब बनाओगे तो ऊपर से नीचे नॉर्थ टू साउथ होता है, यानी उत्तर से दक्षिण होता है। वेस्ट से लेकर ईस्ट तक यानी कि पश्चिम से पूर्व होता है। तो आपसे इसमें क्या पूछ रहा है? नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण का दूरी पूछ रहा है। बिहार का जब आप मैप देखोगे ना तो उत्तर से दक्षिण की दूरी आपको कम मिलेगी, 345 किलोमीटर। ठीक है, 345 किलोमीटर, क्योंकि बिहार का मैप थोड़ा इस तरीके से झुका हुआ मैप है। ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ है बिहार का मैप, मतलब कि यहाँ से यहाँ की दूरी ज़्यादा है, ऊपर से नीचे की दूरी थोड़ी सी कम है। तो 345 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की दूरी है। और अगर पूरब से पश्चिम की दूरी पूछा जाएगा तो 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की दूरी है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? 483 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच प्लेस? अररिया, नालंदा, बांका या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको नालंदा में मिलेगा, नालंदा में राजगीर के पास मिलेगा, इसीलिए कई बार इसको पंत राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कह दिया जाता है। ठीक है, पंत राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसको कई बार कह दिया जाता है, क्योंकि ये नालंदा में आपको मिलेगा। आपको अच्छे से पता है नालंदा में ही राजगीर स्थित है। राजगीर कोई जिला नहीं है, नालंदा एक जिला है। और राजगीर में राजगीर महोत्सव मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा कल्चरल फेस्टिवल होता है ये। साथ ही राजगीर के पास में ही आपको पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो नालंदा अगर जिला पूछेगा तो नालंदा, शहर पूछेगा तो आप राजगीर आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है वन लाइनर क्वेश्चन। इसमें लिखा है पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल है वो मुख्यत रूप से किस चीज से बना था? पाटलिपुत्र या फिर बिहार के अलग अलग जगहों में मौर्य काल से रिलेटेड जो भी प्राचीन चीजें मिली है, उन प्राचीन चीजों की खुदाई करते वक्त कुछ महलों के अवशेष मिले हैं, कि उस जमाने में जो महल थे उनके अवशेष मिले हैं। और जब वो अवशेष मिले तो पता चला कि मौर्य काल में बिहार वाले एरिया में जो मगध हुआ करता था उस एरिया में लकड़ी के महल बनाकर ये लोग रहा करते थे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय के लकड़ी के महलों के अवशेष जो हैं वो बिहार में मिले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल के कौन से महल बिहार में देखने को मिले हैं। लकड़ी का महल, शीशे का महल, है ना, या फिर चूना पत्थर का महल, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है वो कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय, बिहार तो अलग हुआ था 1912 में,
1912 में बिहार के पास कोई हाई कोर्ट नहीं था। 4 साल तक बिहार के पास अपना कोई हाई कोर्ट नहीं था। बिहार 4 साल तक अपने हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के मामले के लिए कोलकाता हाई कोर्ट जाया करता था। मतलब बिहार के लोगों का अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर सॉल्व करना है तो वो कोलकाता हाई कोर्ट में सॉल्व करना पड़ता था, क्योंकि इनके पास अपना हाई कोर्ट था नहीं। फिर जरूरत पड़ी कि नहीं यार, बिहार में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, तो 1916 में, यानी बिहार बनने के 4 साल के बाद में बिहार में पटना हाई कोर्ट बनता है। ऑप्शन तो नहीं, खैर आंसर हो जाएगा इसका 1916। 1916 में क्या बना था बिहार में? पटना हाई कोर्ट बना था, और ये पटना हाई कोर्ट आज भी बिहार में फंक्शन कर रहा है। ठीक है क्या? बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि बिहार में जो लोकसभा सीट्स हैं वो कितनी है? बिहार में कितनी लोकसभा सीट्स हैं? तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीट्स है, ये याद रखना है। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा सीट भी पूछा जाता है, तो बिहार में 16 राज्यसभा सीट है। बिहार जब झारखंड से अलग नहीं हुआ था उस समय पे बिहार में लोकसभा सीट्स ज़्यादा थे, लेकिन झारखंड को जब अलग किया गया तो कुछ सीटें झारखंड को दे दी गई, है ना। और जैसे कि पहले 54 सीट्स, क्या कहते हैं, 54 सीट्स जो है वो लोकसभा की थी, और लगभग 22 सीटें शायद राज्यसभा की थी। जब झारखंड सन 2000 में अलग हुआ तो कुछ सीटों को झारखंड को दे दिया गया, और बिहार के पास 40 लोकसभा सीट रह गई और 16 राज्यसभा सीट रह गई। इससे पहले जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो बिहार के पास ज़्यादा लोकसभा सीटें थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? जो मैंने अभी आपको बताया, राज्यसभा की सीटें कुल बिहार में 16 हैं। ठीक है, टोटल बिहार में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? टोटल 16 राज्यसभा सीटें हैं बिहार में। ठीक है, अच्छा, भारत में कुल 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? कुल 16 महाजनपद। 16 में से कितने महाजनपद बिहार में थे? तो 3। 16 में से 3 महाजनपद बिहार में थे। कौन कौन से थे? मगध महाजनपद था, अंग महाजनपद था, और वज्जी महाजनपद था। तो 16 में से ये जो 3 महाजनपद थे ये बिहार में थे। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, ठीक है। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली, है ना, और मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगीर, जिसको अपन राजगृह भी कहते थे। अब अंग महाजनपद की राजधानी पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए चंपा इसका आंसर लगा देना है। क्या आंसर लगा देना है? चंपा आंसर इसका लगा देना है। अंग महाजनपद की ये राजधानी थी। अब चंपा जब आप आंसर लगाओगे तो आज आपसे ये पूछा जा सकता है कि आज के समय में चंपा वाला क्षेत्र बिहार के वर्तमान कौन से जिले में पड़ेगा? तो बिहार में वर्तमान में जो आपको मुंगेर और भागलपुर नाम की जगह मिलती है, मुंगेर प्लस भागलपुर, मुंगेर और भागलपुर नाम की ये जो जगह आपको मिलती है बिहार में, यही एरिया उस समय चंपा वाला एरिया हुआ करता था। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो। बिहार में जो परमन डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है ये कहाँ पर मिलेगा आपको? बिहार में परमन डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? अररिया, नवादा या फिर कैमूर? परमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, परमन डॉल्फिन सेंचुरी का नाम बहुत सारे बच्चों ने शायद नहीं भी सुना होगा, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ अररिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अररिया इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, लोटा विद्रोह बिहार के किस जिले में हुआ था? ये सब जो है बिहार के फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा विद्रोह वगैरह किए गए थे, है ना। ये क्या कहते हैं, एक जेल के अंदर हुआ था 1856 के टाइम पे, है ना। कौन से जेल के अंदर हुआ था अगर ये पूछा जाएगा तो बोलना मुजफ्फरपुर के जेल के अंदर हुआ था। ठीक है, कौन से जेल के अंदर? ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल जो है उसके अंदर। मुजफ्फरपुर में ही शाही लीची मिलती है, जिस शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट देखो, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? क्विज का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 1914, 1915, 1916 या फिर 1917। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बिहार में जब राज्यपाल थे नित्यानंद कानूंगो। कौन थे? नित्यानंद कानूंगो। नित्यानंद कानूंगो बिहार में जब राज्यपाल थे तब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था, यानी कि 1968 से 1969 के बीच में यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा था पहली बार। आखिरी बार बूटा सिंह के टाइम पे लगा था।
ठीक है, आखिरी बार किसके टाइम पे? बूटा सिंह के टाइम पे आखिरी बार लगा था, पहली बार लगा था नित्यानंद कनुंगो के टाइम पे। बिहार में जो पहला दूरदर्शन केंद्र है ये कहाँ स्थापित? बहुत से बच्चे इसका आंसर पटना लगा देते, लेकिन पटना नहीं होगा। 1978 में बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र जो है ये मुजफ्फरपुर में स्टैब्लिश किया गया था। बहुत सारे बच्चे पटना लगाते, पटना आंसर आपका गलत हो जाएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, पटना आंसर नहीं लगाना है। दूरदर्शन केंद्र जो पहला वाला था वो मुजफ्फरपुर में था। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध बिहार में किसान आंदोलन से था। इन्होंने प्रोविंशियल किसान काउंसिल की भी स्थापना करी थी 1929 में। 1929 में जो प्रोविंशियल किसान काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था उससे स्वामी सहजानंद ही जुड़े हुए थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। देखो हम लोग बिहार जीके में रांची क्यों पढ़ रहे हैं, बिरसा मुंडा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई झारखंड तो सन 2000 में ही अलग हुआ है ना, उससे पहले तो झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग किया गया, उससे पहले बिहार का ही हिस्सा था झारखंड। इसीलिए जो कुछ भी हुआ था रांची वांची सब बिहार का एरिया था, तो पढ़ना पड़ेगा हमें। बिहार में कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किया गया है? तो यह है कोसी नदी। कोसी नदी बिहार में एंटर करती है नेपाल की तरफ से। 1954 में बिहार में कोसी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, और ये जो कोसी प्रोजेक्ट है ये नेपाल और भारत, नेपाल प्लस इंडिया के बीच का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, नेपाल और इंडिया के भारत का एक प्रोजेक्ट है कोसी प्रोजेक्ट। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक है? अमरकंटक मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां से नर्मदा नदी भी निकलती है। नर्मदा नदी बिहार में एंटर नहीं करती, वो गुजरात की तरफ से होके अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन बिहार में बहने वाली नदियों में एक नदी है सोन नदी, जो मध्य प्रदेश के से निकल के बिहार की तरफ चली आती है, और ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ये है सोन नदी। ठीक है, ये आके यहाँ पर गंगा से मिल जाती है। दक्षिण बिहार की नदी है ये, दक्षिण बिहार वाले एरिया में ये बहती है। समझ गए, किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी, दक्षिण बिहार में बहती है ये। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, यानी 1000 लड़कों में लड़कियां कितनी हैं? 1000 लड़कों में लड़कियां कितनी हैं, इसका मतलब होता है लिंग अनुपात। तो मुंगेर नाम की जो जगह है बिहार में, उसका सेक्स रेशियो सबसे कम है। ठीक है, बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 1000 लड़कों में सबसे ज्यादा लड़कियां कहां पर है बिहार में? तो गोपालगंज नाम की जो जगह है बिहार में, वहां का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 1000 लड़कों में सबसे ज्यादा लड़कियां मिल जाएंगी। मूल रूप से बिहार शब्द का मतलब क्या है? बुद्धिज्म में आप लोगों ने 2 शब्द पढ़े होंगे, चैत्य और विहार। ये जो 2 शब्द हैं, एक का मतलब होता है बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु होते हैं या क्या कहते हैं अनुयायी होते हैं बुद्धिज्म के, वो लोग जहाँ रेस्ट करते हैं, चैत्य और विहार, रेस्ट करने का प्लेस और रहने का प्लेस, आराम करने रेस्ट करने का प्लेस और पूजा करने का प्लेस, यानी कि आराम करने का और पूजा करने का जो जगह होता है वो चैत्य और विहार कहलाता है। बिहार में इतने विहार मिले हैं कि इसका नाम ही बिहार पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पटना को प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी के रूप में शेर शाह सूरी ने बनाया था। ठीक है, पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने। 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं के साथ में चौसा का युद्ध करके जीत लिया था। ये बिहार में बक्सर के पास चौसा नाम की जगह है, वहां हुआ था। और 1540 में एक बार फिर से कन्नौज का युद्ध करके भी शेर शाह सूरी ने कन्नौज का युद्ध बिहार में जीत लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आम की वो प्रजाति को बताओ जो सिर्फ बिहार में मिलती और कहीं नहीं मिलती। तो यह आम की प्रजाति है सफेदा आम। सफेदा आम की प्रजाति आपको सिर्फ, जैसे कि रत्नागिरी आम, रत्नागिरी आम की प्रजाति आपको महाराष्ट्र में मिलेगी और कहीं वैसी ओरिजिनल नहीं मिलेगी। बिहार में एक और आम मिलता है जिसका नाम है जर्दालू, जर्दालू आम। जर्दालू आम को तो जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये बिहार में मिलता है जर्दालू आम। ठीक है, तो ऐसी कुछ फलों की प्रजातियां हैं। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? तो ये हम सबको पता है, कोसी को। लेकिन बिहार का जो लाइफलाइन है,
लाइफलाइन हम लोग गंगा को कहते हैं। लाइफलाइन हम किसको कहते हैं? गंगा नदी को हम लाइफलाइन कहते हैं। किस फसल के उत्पादन में बिहार पूरे भारत में अग्रणी है? मखाना। मखाना का प्रोडक्शन बिहार में बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से बिहार में मखाना बोर्ड भी बनाया जा रहा है। इसी वजह से बिहार में क्या बनाया जा रहा है? मखाना बोर्ड भी बनाया जा रहा है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन? भारत में बहुत सारे रेलवे जोन हैं अलग अलग, और उन रेलवे जोन्स के अलग अलग मुख्यालय भी हैं। तो बिहार में कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय है? हाजीपुर। हाजीपुर रेलवे जोन का मुख्यालय आपको बिहार में मिल जाएगा। ठीक है। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? सबसे पहले 1912 में बिहार अलग हुआ बंगाल से। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, और सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। समझ गए? तो ये पूरा याद रखना है। 1936 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बिहार में डालमिया नगर नाम की जो जगह है, पता नहीं आप वहां गए हैं कि नहीं, एक जगह है डालमिया नगर। किस चीज के लिए फेमस है? ये चमड़े के लिए। चमड़े का प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। जगत नारायण लाल को कौन से जेल में भेजा गया था? क्रांतिकारी थे, इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। जगत नारायण लाल के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। जिस तरीके से पूरे भारत में पंजाब केसरी के रूप में हम लोग लाला लाजपत राय जी को जानते थे, उसी तरीके से बिहार में एक व्यक्ति थे जिनको बिहार केसरी के रूप में हम जानते थे। इनका नाम था श्री कृष्ण सिंह। बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है रोहतास। रोहतास में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, यानी लिटरेसी रेट है। चाहे पुरुषों का पूछे चाहे महिलाओं का, साक्षरता दर सबसे ज्यादा बिहार में है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर कहां पर है? पूर्णिया में। पूर्णिया नाम का जो जिला है बिहार में, वहां पर सबसे कम साक्षरता दर, साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोगों का जो परसेंटेज है वो पूछा जा रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो बिहार का जो सबसे पूर्वी जिला है जिसका नाम है किशनगंज, बिहार का सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहीं पर महानंदा नदी बहती है। महानंदा नदी, महानंदा नदी जो है, महानंदा रिवर, वो भी यहीं पर बहती है। बिहार में सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है? सबसे कम वर्षा वाला जिला, तो वो औरंगाबाद है। औरंगाबाद में सबसे कम बारिश होती है, अभी तक का रिकॉर्ड है। ठीक है। जब बिहार से जब झारखंड को सन 2000 में अलग किया गया, तो बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा झारखंड को दे दिया गया। कितना प्रतिशत हिस्सा दिया गया था झारखंड को? तो बिहार की जमीन का 85.85% हिस्सा जो है वो झारखंड को दे दिया गया था। बोल दिया गया था जाओ भैया तुम इसमें झारखंड बना लो। मतलब बिहार का 45% से ज्यादा हिस्सा अलग करके झारखंड बनाया गया था। ठीक है। अब जितने भी बच्चे हैं उनको मैं एक चीज बता देती हूँ, अभी मॉनसून ऑफर चल रहा है। ठीक है। मॉनसून ऑफर जो है वो अभी चल रहा है। साथ ही अगर आपको बिहार महापैक लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, उसमें भी डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है। बिहार महापैक में मैं बिहार महापैक की खासियत बता दूं शॉर्ट में, तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसको लेकर के आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। महापैक में अगर 6 महीने की वैलिडिटी वाला महापैक आप लेते हो, अभी तो ऑफर चल रहा है, प्राइस और भी कम हो जाएगा, लेकिन इसका ओरिजिनल प्राइस था 679। 12 महीने यानी 1 साल वाला अगर आप महापैक लेते हो तो 1019 रुपए का है ये, और अगर आप 2 साल वाला महापैक लेते हो तो ये 1359 रुपीज़ का है 2 साल वाला महापैक। तो इस तरीके से बिहार में महापैक की अलग अलग वैलिडिटीज़ हैं, जो भी आपको पसंद आए आप ले सकते हो। बाकी अगला सेशन जो है उसमें हम लोग मिलेंगे। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।